स्केप ऑफ द सन सीजन 2 एपिसोड 4 में हम जूरान नामचुल के और राही को देखते हैं जो हाना का लोकेशन सर्च कर रहे होते हैं। जहां उन्हें हाना का लोकेशन मिलता तो है लेकिन वो पूरे देश में फैला होता है। उसका कोई एक लोकेशन नहीं होता है और ये सब दो युग सिस्टम को हैक करके कर रहा होता है। फिर के भी हाना का लोकेशन सर्च करता है जहां उसे उसका लोकेशन मिलता तो है जो उसी का वेकेशन हाउस होता है। फिर के अपने वेकेशन हाउस आता है जहां वो ली हुई को देखता है और बोलता है मुझे पता था ये सब तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं। तो ली हुई कहता है अब यहाँ पे दो ली हुई हैं। फिर के कहता है किसी को नहीं पता यहाँ पे दो ली हुई हैं, पूरा देश जानता है मैं ली हुई हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा चेहरा है और कोई नहीं है जो ये साबित कर पाए कि तुम ली हुई हो। लूका की सोचना भी मत, लूका अब मेरा नौकर है तुम्हारा नहीं। तो ली हुई कहता है बाप बाप होता है, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। और वो अपने लैपटॉप में कुछ करता है जहाँ पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है और मेन गेट बंद हो जाता है। फिर वहाँ पे धुआं होने लगता है जिससे के बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि ली हुई के शक्ल में वो दोयुक होता है। फिर वहाँ राही नामचुल और जूरान भी आ जाते हैं जो कीता को देखते हैं और चौंक जाते हैं। जहाँ राही कहती है क्या तुम हो जो दोयुक की मदद कर रहा है। तो कीता कहता है जो मेरा है उसे मुझे पाना है। उसका मतलब टिकी तकासो होता है जो इसकी कंपनी होती है। तो राही कहती है तुम्हारी बात कोई भी नहीं मानेगा। तो के कहता है क्या तुम्हारे पास इतना समय है, हम लोगों ने इस जगह का एड्रेस पुलिस को दे दिया है और यहीं पे हाना कैद है ऐसा हमने कहा है। तो पुलिस यहाँ आती होगी, जाओ अपने फेंक हीरो को बचा लो। फिर वो तीनों अंदर आते हैं जहाँ के को भी होश आ जाता है। तो नामचुल उसे बताता है कि कीता जिंदा है। तब वो गुस्सा करने लगता है। तो राही कहती है हमारे पास इतना समय नहीं है, पुलिस यहाँ आ रही है, यहाँ पे सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, हमें ऐसा करना होगा कि सबको लगे हम यहाँ मदद करने आए हैं। फिर वो सब एक दूसरे के सर पे गमला फोड़ लेते हैं और बेहोश होने का नाटक करते हैं। तब तक पुलिस वाले भी अंदर आ जाते हैं जहां वो लोग होश में आने का नाटक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम लोग हाना को बचाने के लिए आए थे लेकिन सिमजुन ने हमें मारा और बेहोश कर दिया। तभी उन्हें पता चलता है कि हाना मिल गई है। फिर वो सब बाहर आते हैं जहां बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स और पुलिस वाले होते हैं। तभी वहां दूसरी तरफ से दोयुक हाना को लेकर बाहर आता है जहां रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि क्या ये सच है कि सिमजुन ने तुम्हें पकड़ा हुआ था। जहां दोयुक बोलता है मैंने सिमजुन के सीक्रेट अड्डे के बारे में पता किया और जब मैं यहाँ पे आया तब मैंने हाना को भी ढूंढ लिया लेकिन सिमजुन यहाँ से भाग गया। जहाँ के हंस रहा होता है उसका नाटक देखकर और वो पूरे देश से रिक्वेस्ट करता है कि वो सब हाना का फेस याद कर लें ताकि कभी भी सिमजुन उसे कुछ ना कर पाए। जहाँ राही कहती है ये हाना को फेमस करना चाहता है ताकि हम उसे कुछ ना कर पाए। फिर रिपोर्टर्स के से पूछने लगता है हाना को दोयुक ने ढूंढा है, अब तक आप क्या कर रहे थे। तब के कहता है दोयुक ने हाना को ढूंढा हमारे ही ऐप चिल्ड्रन होम के जरिए। जहां चारों तरफ से रिपोर्टर्स उससे सवाल ही पूछ रहे थे लेकिन वो उनका जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसकी गांड फटी पड़ी थी। फिर दोयुक हाना को लेकर एम्बुलेंस में आता है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। फिर हम हाना को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टर उसका टेस्ट कर रहे होते हैं और दोयुक बाहर होता है। तभी वहाँ जिन्मो आता है लेकिन दोयुक उसे हाना से नहीं मिलने देता। तो जिन्मो दोयुक से कहता है अगर तुम के खिलाफ जाना चाहते हो तो ऐसा मत करो, हालात पहले जैसा नहीं है, अब वो पूरा राक्षस बन चुका है, अब हमें भी नहीं पता वो कब क्या करेगा। तो दोयुक कहता है इसीलिए तुम उसका कीड़ा बनकर जी रहे हो। तभी हाना अपने रूम से बाहर आती है और वो जिन्मो को देख उससे मिलती है जहाँ जिन्मो बहुत इमोशनल होता है और दोयुक ये देख कुछ नहीं कर पाता। फिर हम राही और के को उसके घर पे देखते हैं जहाँ वो लूका से कहता है कि आज से तुम अपनी सारी सर्विसेज को बंद कर दो, अगर ली हुई ने अटैक किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लूका अपना सारा सिस्टम ऑफ कर देता है। तो राही कहती है लूका के बिना हम ली हुई को कैसे पकड़ेंगे। तो के कहता है उसके लिए हमें सेफ कंपनी का सिक्योरिटी प्रोग्राम चाहिए होगा जिसे चांगसंग ने बनाया है, जिसे मैं अब तक हैक नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा सिक्योरिटी प्रोग्राम है। तो राही कहती है इसीलिए तुमने मोने को नहीं मारा। फिर हम मोने को देखते हैं जहाँ उसे होश आता है और उसके सामने राही होती है। तो मोने कहती है मेरा विश्वास कीजिए मैं दोयुक के साथ नहीं मिली हूँ, लेकिन राही वहाँ से चली जाती है। फिर हम जिन्मो योंगजी नामचुल और जूरान को के घर पे देखते हैं जहाँ जूरान कहती है कि हमारे सारे दुश्मन जिंदा हैं, मेरा तो ये देखकर ही हालत खराब हो रहा है। तब यंगजी कहती है पूरे इंटरनेट पे के को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, सारी जगह सिर्फ दोयुक का नाम हो रहा है, लोग उसे हीरो बता रहे हैं क्योंकि उसने हाना को बचाया है। तभी वहाँ के और राही आते हैं और उनके साथ मोने भी होती है जिसकी हालत खराब होती है।
जिसे देख उन चारों की तो पैंट गीली हो जाती है। तो के कहता है मोने को तुम सब अच्छे से देख लो, अगर तुम लोगों ने कभी भी मुझे धोखा दिया तो तुम सबके साथ यही होगा। तो जूरान कहती है हम सब एक हैं, हम मरेंगे ही साथ में, धोखा देने की बात ही नहीं है। फिर के उन चारों को ली हुई को पकड़ने को कहता है और वो कहता है कि अगर तुम चारों में से जो भी उसे पहले पकड़ेगा तो मैं उसे टिकी टका का होटल दे दूंगा। फिर वो चारों वहां से निकल जाते हैं। तभी मोने के से भीख मांगने लगती है कि मैं दोयू के साथ काम नहीं कर रही हूँ, प्लीज तुम मेरी माँ को कुछ मत करना। लेकिन के गार्ड उसे अंदर ले जाते हैं। फिर राई कहती है हमें दोयू को रोकना होगा सिमजुन बन के नाटक करने से, नहीं तो लोग हमें बुरा भला कहते रहेंगे। तो के कहता है सिमजुन तो मैं ही हूँ, तो हम सिमजुन को कैसे पकड़ें, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। और वो मोने के भाई की तरफ इशारा करता है। फिर हम मोने को उसके घर में बाथटब में देखते हैं। तभी वहाँ राई आ जाती है और वो कहती है तुम अभी भी हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में हो जिसने दोयू की हेल्प की है, तो मैं तुम्हारे हर एक मूव पे नजर रखूंगी। फिर वो उसका मोबाइल देते हुए कहती है चांगसो ने बहुत बार कॉल किया है, उससे अपनी मीटिंग सेट करो और उससे उसकी सेफ सिक्योरिटी प्रोग्राम चोरी करने की कोशिश करो। फिर हम चांगसो को देखते हैं जो अपने कार में होता है, जहाँ वो न्यूज देखता है कि के ने सिमजुन के सर पे 10 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है। तो चांगसो कहता है उस साले ने खुद के सर पे इतना पैसा का रिवॉर्ड कैसे रख दिया। फिर हम दोयू को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अब तक मेडुसा ने जो भी कहा वो सच है। फिर हम उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ मोने की माँ होती हैं और वो कुछ काम कर रही होती हैं। फिर कीताक और दोयुक वहाँ आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि मोने की माँ वहाँ नहीं होती हैं। तभी दोयुक का उनका छोड़ा हुआ लेटर मिलता है जिसमें वो उनका शुक्रिया करते हुए कहती हैं और मुझे लगता है कि मुझे मोने और हाना को अभी के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि मैं उन्हें बाद में मिल सकूं। जिसे देख दोयुक कीताक से कहता है हमें उन्हें केस से पहले ढूंढना होगा, नहीं तो वो उन्हें मार देगा। फिर हम मोने को देखते हैं जो अपने घर से बाहर आती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे उसकी माँ भी होती है। फिर वो अपने माँ के पास आकर कहती है आप मेरी जिंदगी से बाहर चली जाइए, आपने मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया है। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में आती है जहाँ चांगसंग भी होता है। फिर वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं जहाँ चांगसंग कहता है मुझे तुम्हारे बारे में जानना था, इसलिए मुझे मिलना था तुमसे। तो मोने कहती है मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप अपनी कंपनी के लिए मॉडल ढूंढ रहे हैं और जो भी आपसे झूठ कहता है आप उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। फिर वो कहती है पूछिए जो भी आपको पूछना है। तो चांगसंग उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है जिसे सुन मोने थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसे बताना शुरू करती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ कोई भी उन पे कुछ भी अत्याचार करता है वो किसी को कुछ नहीं कहती हैं, वो खुद को हमेशा दूसरों से नीचे रखती हैं। लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इतना कि उन्होंने मेरी भलाई के लिए ये भी कहा कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ और वो मेरे दिए हुए पैसे पे पलती हैं। इतना सब होने के बाद भी मैंने कभी भी उन्हें नहीं स्वीकारा और उनका नाम जीसुक है। वो बहुत गरीब हैं और वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पढ़ी लिखी भी नहीं है। जो मोने अभी है वो भी झूठ है। फिर हम के को देखते हैं जो मोने के भाई चांगसू को बुलाता है और वो उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है, जहाँ वो कहता है कि मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है। फिर वो उसे अपने साथ बिठाता है और उसे अपनी बातों में बहलाता फुसलाता है कि वो उसकी माँ का ख्याल रखेगा अगर वो अपनी माँ को मेरे पास लाए। जिसे सुन चांगसंग मान जाता है। तो के कहता है ये गधा मान भी गया, मुझे बस यही चाहिए कि तुम मेरी जगह पे मर जाओ, वो भी अपनी माँ के साथ। फिर सीन मोने पे आ जाता है जहाँ वो कहती है मेरा बाप रोज दारू पीकर मेरी माँ को मारता था, दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाता था साला, वो हमारा पैसा लेकर भाग गया, फिर वो मर गया, उसके बाद ही हम आज़ाद हो पाए। फिर मैंने बहुत सारे जॉब किए पार्ट टाइम जैसे, क्योंकि मैं उस टाइम पे स्कूल में थी, मैं हर तरह के जॉब कर लेती थी। और उसी टाइम मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि मैं सियोल शिफ्ट हो जाऊंगी और मैं हीरोइन बनूंगी और मैं सिंगिंग भी करूंगी। और उसी टाइम मैंने अपना नाम चेंज कर लिया और मैंने अपना नाम हान मोने रख लिया। जिसे सुन चांगसंग कहता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और चला जाता है। तभी मोने को राही कॉल करती है और कहती है वो चला क्यों गया इतनी जल्दी। जहाँ मोने देखती है कि राही ने एक आदमी वहाँ पे भेजा है उस पर नजर रखने के लिए। तो वो राही से कहती है उसे कुछ काम आ गया तो वो चला गया, हमारी फिर से मीटिंग होगी। फिर हम मोने की माँ को देखते हैं जो दो लड़कियों से मोबाइल लेकर चांगसू को कॉल करती हैं, जहाँ वो कहती हैं मैं अपने पुराने घर जा रही हूँ लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे मिलना है। तो वो उन्हें
अपने छोटे भाई कियोंगसू के घर आने को कहता है। फिर हम उन्हें कियोंगसू के अपार्टमेंट के बाहर देखते हैं जहाँ कियोंगसू अपने गर्लफ्रेंड के साथ आता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उन्हें देख कहती है वो लेडी कौन है, क्या वो कोई भिखारन है। जहाँ कियोंगसू उनसे छुपने की कोशिश करता है, जहाँ वो कमीना अपनी लौंडिया के साथ चला जाता है अपनी माँ को वहीं बाहर छोड़कर। फिर हम उसे अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ वो बियर लेने के बहाने बाहर आता है और वो अपनी माँ को ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। फिर वो गार्ड से पूछता है, लेकिन गार्ड कहते हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा देर से खड़ी थी, लेकिन अभी अभी वो चली गई। और वो कहते हैं कि जब तक वो जिंदा है उनकी इज्जत किया करो, अगर वो चली गई तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे और खुद को कोसते रहोगे। फिर हम चांसू को देखते हैं जो उन्हें ढूंढ लेता है और अपनी कार में बिठाता है। फिर वो के को कॉल कर पूछता है हम लोग कहाँ हैं, जहाँ के कहता है मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी पहुँचो। फिर हम के और राई को देखते हैं जहाँ चांसू अपनी माँ के साथ पहुँच जाता है, जहाँ वो के से कहता है जैसा आपने कहा था मैंने अपनी माँ को बेहोश कर दिया है। तब के कहता है तुम अब तक बहुत जी लिए, और वो उसे गोली मार देता है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है और वो बहुत खुश होता है। फिर वो उसके नेल को पेंट करता है क्योंकि सिमजुन अपने नेल को पेंट करके रहता था और बाहर आकर चिल्लाने लगता है अब मैं सिमजुन जैसे राक्षस से आजाद हो गया। फिर वो चारों भी वहां आ जाते हैं जहां राई अकेली होती है। जहां कार में लाश देख जिन्मो राई से पूछता है क्या के फिर से मर्डर करना शुरू कर दिया। तो नामचुल कहता है ये कौन है। तो जूरान कहती है ये के का ड्राइवर है। तो राई कहती है नहीं, आज से ये सिमजुन है जो अब मर गया है, और आगे जो होगा वो तुम सब देख लो। फिर वो सब देखते हैं कि कार के बैक सीट पे एक और बॉडी है। तो राई कहती है ये सिमजुन की लास्ट विक्टिम है। फिर वो सब कार को समुद्र में ढकेल देते हैं। नेक्स्ट डे हम के को देखते हैं जहाँ वो तैयार हो रहा होता है और न्यूज में होता है कि सिमजुन नाम से एक बॉडी मिला है। फिर दो युग वहाँ जाने के लिए निकलता है क्योंकि उसे खुद देखना था कि आखिर वो बॉडी किसकी है। फिर हम राई को देखते हैं जहाँ वो न्यूज में इसी मर्डर का न्यूज देख रही होती है। तभी वहाँ मोने भी आ जाती है। तो राई वहाँ से चली जाती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कार के बैक सीट में पुलिस को एक और बॉडी मिली ही है जिनका नाम जीसुक है। जो सुन मोने की हालत खराब हो जाती है और उसकी पूरी दुनिया घूमने लगती है। फिर वो बाहर जाने लगती है, तभी वो राई को देखती है और रोने लगती है। फिर वो बाहर आती है जहाँ बारिश हो रही होती है और वो रोड पे गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। जहाँ उसकी हालत बहुत खराब थी, उसे सांस भी नहीं आ रही थी, जिसे देख राई कहती है मोने अब तुम्हें भी सब कुछ झेलना होगा जो दामी ने झेला था, तुम्हें भी वो दर्द होना चाहिए। फिर हम मर्डर सीन का सीन देखते हैं जहाँ कियोंगसू रोते हुए आता है और वहाँ दोयुक भी होता है। जहाँ ऊपर से के ये सब देख रहा होता है तो दोयुक उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन कीताक उसे रोक लेता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं। फिर हम उनकी शोक सभा को देखते हैं जहाँ कियोंगसू रो रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खा रहे होते हैं क्योंकि कोरिया में फ्यूनरल पे ऐसा ही सिस्टम होता है। जहाँ जूरान कहती है क्या मोने अपनी माँ के फ्यूनरल पे नहीं आएगी। तभी वहाँ राई और के भी आ जाते हैं और वो कियोंगसू से माफी मांगते हैं क्योंकि वो सिमजुन को नहीं रोक पाए। तब वो उनसे मोने के बारे में पूछता है कि मोने कहाँ है, और वो चिल्लाने लगता है कि वो कुतिया कहाँ है, और वो सारा सामान फेंकने लगता है। तो दोयुक उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो, तुम्हें खुद पे गुस्सा होना चाहिए, और अगर कुछ करना चाहते हो तो ये गुस्सा उन पे निकालो जिन्होंने उन्हें मारा है। तभी वहाँ कुछ लोग ली हुई के नाम से बुके लेकर आते हैं जहाँ के को पता चलता है कि ली हुई भी मर चुका है। फिर हम मोने को देखते हैं और वो सोच रही होती है कि आखिर मेरी माँ को किसने मारा। जहाँ उसे राई पे शक होता है तब वो अपने घर से बाहर आती है, लेकिन उसकी हालत खराब ही होती है और उसे दोयुक देख रहा होता है। तभी वहाँ चांसंग आ जाता है और मोने को अपने साथ ले जाता है। फिर जिनमो हाना को अपने घर ले आता है। फिर हम मोने को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसे होश आता है। तब वो अपनी माँ के पास जाने वाली होती है, लेकिन चांसंग उसे रोकता है। तो वो कहती है मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे उनसे माफी मांगनी है। तो चांसंग उसे हक कर लेता है और कहता है तुम मुझे यूज करो, तुम जैसे चाहो वैसा यूज करो, मुझे अपने कुत्ते की तरह यूज करो। और वो सोचने लगता है जहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि कुछ लड़के मोने को छेड़ रहे होते हैं और वो उसकी मदद करता है। तो उसे थोड़ा चोट लग जाता है। तो मोने कहती है मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ दवाई के। तो चांसंग कहता है जब तुम फेमस हो जाना तब तुम मुझे वो पैसे देना, और वो उसका नाम लेता है और वहां से चला जाता है। फिर किसी और दिन वो एक होटल में आता है जहाँ वो सिमजुन को देखता है। तभी वो देखता है कि मोने सिमजुन से
मिलती है और वो उसे गले लगाती है। फिर वो दोनों कहीं चले जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि पूरा गेम ही बदल चुका है। मोने ने चांगसंग से शादी कर ली और ये सब कैसे हुआ हमें कुछ नहीं पता है। फिर हम उस रात का सीन देखते हैं जबकि मोने की माँ को मारना चाहता था। उस टाइम मोने की माँ को कार में होश आता है। तब वो राई से बात करती हैं इशारों में और वो उनका शुक्रिया करती हैं, जिसे देख राई इमोशनल हो जाती है और वो किसी को कॉल करके एक बॉडी मंगाती है। और हमारा ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। आगे हमें पता चलेगा कि आखिर राई ने इन्हें बचाया या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।